जैसे हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं, हाँ। राइट? सो मान लीजिए पंचर वंचर हो गया, हाँ, या फिर कुछ हाँ। बाइक में दिक्कत हो गई, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी आप इस रोड पे भी देखोगे ना, हाँ, तो आपको रास्ते में 10 से 15 वो पंचर वाले, हाँ। छोटे मोटे गराज वाले, हाँ, वो हाँ। सब दिख जाएंगे। वहाँ आउट ऑफ इंडिया भी ऐसा होता है कि वहाँ पे अलग होता है सीन? लंदन में अब मैं ऑलरेडी एक मैप डाल रहा हूँ, आपका जो ट्रिप वाला मैप है ना, वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप मुझे फटाफट से कंट्रीज बता दो, कौन सी कंट्रीज से आप पास हुए थे फ्रॉम इंडिया? मेरी बाइक ऑलमोस्ट 90-95 की स्पीड पे थी और अचानक से वो खिलने मेरा टायर भी चीर दिया और ट्यूब भी बट नीचे जाने वाला था और मेरा बाइक पूरा बैठ गया पीछे से और बाइक मेरा यूं यूं जा रहा है। काका पीछे मेरे, काका चिल्ला रहे पी 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 पी। बताऊंगा, चाइना में जब हम लोग एक गोबी डेजर्ट, आपने नाम सुना होगा? हाँ। गोबी डेजर्ट जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर का है बड़ा डेजर्ट। अच्छा। तो वहाँ पे हमको पहले वहाँ चाइना के ऑफिसर ने अंदर जाने के लिए मना किया था। अच्छा। वो बोला आगे स्टॉर्म है, तूफान है। हमने बोला भाई तूफान है तो ओके, ये गाड़ियाँ आ रही है तो हमारी बाइक भी जाएगी। बोला गाड़ियाँ हैवी है। स्वागत है आप सभी का 5th एपिसोड ऑफ लोकल लेजेंड्स में, और थैंक यू सो मच, आपने 4 एपिसोड को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एंड 5वां एपिसोड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है और मेरे लिए भी इतना ही खास आज का एपिसोड है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है ना, वो आपके लिए और मेरे लिए काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है कम्युनिटी को, यूथ को, टू राइड अ मोटरसाइकिल एनीवेयर। सो यस, टुडे आज हम लोग मिलने वाले हैं उनको जिन्होंने इंटरनेशनली बहुत ही मज़ेदार राइड्स किए। सो बहुत ही ज़्यादा बातें करनी है, बहुत ही मज़ेदार बातें करनी है। पहले उनको बुला लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। प्रकाश भाई पटेल, प्लीज़ सर। थैंक यू सो मच सर, हमारे वीडियो को में फीचर में भी। एक चीज़ मैं खास बता दूं कि ये जो पूरी सीरीज़ है, उसका जो आइडिया है वो सर ने मुझे इसी शोरूम के ओपनिंग में दिया था कि ऐसा तुझे कुछ करना चाहिए। और एक साल पहले, हाँ, एक साल पहले अराउंड। सो यस, फाइनली सर यू आर इन द फ्रेम। मैंने उस टाइम पे कमिटमेंट दिया था कि पहला वीडियो आपके साथ लेंगे, बट सर ऑस्ट्रेलिया थे, राइड करने के लिए गए थे, सो नहीं हो पाया। तो सर आगे की बातें हम गाड़ी में जाके करते हैं, मज़ेदार है ना सर? चलिए मिलते हैं कार में। ओके गाइस, सो फिर से एक बार वेलकम प्रकाश सर। फाइनली इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी क्योंकि नहीं, आपने देखो मजेदार बात क्या है बताया कि आगे के जो 4 एपिसोड थे ज्यादातर आपने देखे हुए हैं, आपने उसमें कमेंट्स भी की हुई है अच्छी खासी। आपने एक चीज नोटिस की है, सारे के सारे एपिसोड में एक बार, कम से कम एक बार आपका नाम लिया गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट्स माय प्लेजर। इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे वीडियो में। सो मैं फिर से एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दूं, सर प्रकाश भाई पटेल बहुत ही लेजेंडरी राइडर और बहुत ही सालों से राइड करते हैं। ज़्यादा तो वही बताएंगे अपने बारे में अच्छे से, पर बेसिक अगर मैं इनके एक सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट जो मेरे हिसाब से 2 है उसकी बात करूँ कि अच्छे खासे राइडर्स के ये ड्रीम हो सकता है। एक तो जो आप लंदन जाके आ गए बाइक लेके, हिमालयन आई गेस, राइट? एंड दूसरा आपने जो फादर डॉटर वाला राइड किया, दैट इज सी, कर सब सकते हैं, पर किसने किया वो बड़ी बात है, और करके इंस्पायर किसने किया। सो यस, यू आर अ ट्रेंड सेटर जिसने शुरू किया ये। सो यस सर, सबसे पहले मुझे पर्सनली ये जानना है कि शुरू कहाँ से हुआ ये मोटरसाइकिलिंग के पीछे, जो पागलपन है राइडिंग के पीछे? आई थिंक जब मैं 12 साल का था, हमारे स्कूल का कोई बस में ट्रिप जा रहा था। अच्छा। आबू की साइड। हाँ। और मैं खिड़की पे ही हमेशा प्रीफर करता हूँ बैठना, कुछ भी करके। अगर मेरा सीट कहीं और है तो भी समझा बुझा के भी किसी खिड़की पे ही बैठता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के नज़ारे देखने बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक बाइक को देखा था। अच्छा। वो भी सैडल बैग लगी हुई थी, आई डोंट नो कौन सी बाइक थी, कुछ पता नहीं, लेकिन उसका जो स्वैग देखा था मैंने। अच्छा। तो आई फील के उस टाइम पे तो साइकिल भी नहीं थी अपने पास, लेकिन सोचा था कि कभी भगवान ने चाहा तो हम भी हमारी बाइक में ऐसे बैग लगाएंगे और कहीं जाएंगे। तो ये आप जब स्कूल में थे तब की बात है? तो उस टाइम पे भी कोई राइडर होंगे जो इस तरह से ट्रिप्स करते हैं। वाओ। सो ये कौन किस साल के, याद है आपको कौन से क्लास में? 12 साल का है ना, समझो ना। मैं 69 बॉर्न हूँ, तो 80 के आसपास, 78 के आसपास। ओके, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स, आपने स्कूल की बात शुरू की है ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन पूछता हूँ। What kind of student
You were like a backbencher or first bencher? Of course, backbencher. ये मुझे पता था। मुझे सिर्फ आपके मुंह से बुलवान आ नहीं, मैं बैकबेंचर ही पहले से था। The way you said, of course, backbencher. That's crazy. हमारी कम्युनिटी उस टाइम पे भी अलग थी और आज भी अपनी कम्युनिटी अलग है। अलग है। Yeah. So we bikers are always rebels. Yes, वो yes, तो है। Backbenchers ही ज्यादातर bikers बनते Yes, हैं। yes. बाकी तो फिर ठीक ही है। अच्छा, एक्चुअली मैं हाँ। कहूँगा पीछे की बेंच पे वही बैठते हैं जो अपने मेरे ख्याल से दिल की सुनते हैं, हाँ, और जो आगे बैठे हैं वो घर वालों सबकी सुनते हैं। हम घर वालों के भी सुनते थे, नहीं सुनते थे, लेकिन दिल की पहले सुनते। जो मन में आता था वही करना वो है। पहले करना है। और कभी कभी तो ऐसा भी था, जब बच्चे थे तब हम सोचते नहीं थे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं ये भी मानता हूँ कि एडवेंचर तो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब आपको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है कुछ का, तो उसको एडवेंचर नहीं कहते। आपको पता नहीं होना चाहिए कि एक 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। वो कहते हैं ब्लैंक खेल ले, ब्लैंक। यस यस, उसकी मजा कुछ और होती है। सो ये चीज तो है, बैक बेंचर आप अगर बन रहे हो ना, हाँ। तो आप डायरेक्टली बोल रहे हो आगे हाँ। कि भाई मैं पीछे बैठ रहा हूँ ताकि मेरी शरारतें तुझे दिखे नहीं। तो ये तो फ्रॉम डे वन जो भी बैक बेंचर होगा ना, वो आगे जाके क्रेजी ही बनता है। ये तो मैंने भी देखा है। सो यस, अमेजिंग। सर मुझे ये बताइए, आपकी पहली बाइक आपने कब परचेज की थी? वैसे और मैंने सॉरी Yeah. हम उस टॉपिक पे बहुत ही जल्दी आएंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा क्रेजीली एक्साइटेड हूँ। एंड द टॉपिक इज योर लंदन ट्रिप, राइट? विल टॉक। सो सून विल टॉक, बट अभी के लिए आपकी फर्स्ट बाइक सर। मेरी फर्स्ट बाइक का ऐसा था, जब मैं कॉलेज में था तो मेरी बहुत इच्छा, ल्यूना लेके जाता था मैं। अच्छा। एसआई में था तो हाँ। और उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि कुछ भी हो, ये कॉलेज में मैं बाइक लेके आऊंगा। मेरे 2-4 दोस्त, दूर के दोस्त, वो भी बहुत करीब ही नहीं, पर वो बाइक लेके आते थे, तो मुझे अच्छा। बहुत ऐसा लगता है कि अपना भी होना चाहिए। ओके। और ल्यूना भी मेरी बिना ब्रेक की, पीछे की सीट भी नहीं थी, ऐसी ल्यूना लेके कॉलेज जा रहा था। ये 90s का टाइम था। यस, इट वाज 87। 87, ओके Yeah, ओके। हाँ। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा था कुछ भी होगा, मैं बाइक तो लाऊंगा कॉलेज खत्म होने से पहले। हाँ। तो कॉलेज तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन रिजल्ट लेना बाकी था। उसके 2 दिन पहले मैं और मेरा दोस्त है सिंगापुर, मेहुल, हम दोनों जाके खड़े बाइक लेके आए थे। हीरो होंडा, फर्स्ट मेरी बाइक थी। कौन सी हीरो होंडा की? 100 सीसी। ओह, CD100। वाओ। एंड उसका नंबर भी था 3545। अभी भी फोटो मेरी ऑफिस में लगा हुआ है। अच्छा। सो ये मेरा एक भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है कि आपके टाइम में कौन सी बाइक बहुत ज्यादा फेमस थी, मतलब ट्रेंडिंग में थी? जैसे अभी की बात करें तो अभी R1 हो गई, R15 हो गई, हायाबुसा हो गई। उस टाइम पे क्या था? एक कावासाकी बजाज और सुजुकी भी थी। सुजुकी, आई थिंक मेरे जो सारे दोस्त थे वो लोग जो बाइक को, जैसे उस टाइम पे व्हीली करना बहुत आसान था हमारे लिए। हम लोग नेहरू ब्रिज पे व्हीली करते हैं, और उस टाइम पे हेलमेट पहनने का तो पागलपन कहते थे उसको। अच्छा। मैंने कोई ऐसी वो नहीं थी, कोई भी कायदा कानून नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। और हम सभी व्हीलीज मारते, हम लोग एसडी भी चलाते थे। मेरा दोस्त था सुजुकी का था, कोई कावासाकी बजाज है, यामा RX100, तो उसका एक स्वैगी अलग था। हाँ, तो ये सब बाइकें ज्यादा चलती थी। अच्छा। और सुजुकी समुराई भी थी। हाँ, सुजुकी समुराई, भाई मैं बोला सुजुकी। यस यस। 100cc 2-stroke मोटरसाइकिल, वो एरा था यार। वो एज अ मोटरसाइकिलिस्ट ना, आई फील अभी जो टेक्नोलॉजी ठीक है अपनी जगह पे, वो भी अपनी जगह है, जैसे आगे पर जाते वो हैं टाइम की जो बाइक्स बॉस अल्टीमेट। अभी की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, तो आप कैसे इसको देखते हो? लाइक अभी की जो टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स है कुछ, तो आप इससे ऐसे खुश हो? मजेदार लगती है आपको? मुझे एक्चुअली मैं कहूँगा तो आजकल की जो बाइक आती है काफी सेफ है, लेकिन हम खुद उसको अनसेफ बनाते हैं। हाँ। बराबर, क्योंकि सारी बाइक के अंदर अभी ABS सिस्टम आ गई, ट्यूबलेस टायर्स आ गए, आपको हर जगह पे उसका सर्विस स्टेशन मिल जाता है, पार्ट्स आप कहीं से भी कुरियर करके फटाफट मंगवा सकते हो, सब कुछ हो सकता है। सारे राइडर्स इतने सारे बढ़ गए कि आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए तो कोई अपना जिसको जानते नहीं वो भी खड़ा रह के आपको थोड़ा आगे पीछे करके हेल्प करके आपकी बाइक चालू कर देगा। तो राइडिंग करना आज के ज़माने में मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी है। हाँ। बहुत ईजी है। पर आपको डिसिप्लिन से बाइक चलाना चाहिए, बस मैं इतना जरूरी मानता हूँ। तो इसको देख के तो ये लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज और जो चीजें हमें मिल रही है हमारी जनरेशन को, हम लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यस, एक तरीके से अगर देखें तो नॉट एवरीवन, क्योंकि जो मैं एक चीज देखी हुई है कि जितने भी राइडर्स जिसको आप एक आगे वर्ड लगाते हो, लीजन राइडर्स, जो मेरे ख्याल से मोर देन 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर चलाते हैं बाइक, तो उनका एक चीज बहुत कॉमन है कि दे डोंट बिलीव इन स्पीड। यस, वो कितना किलोमीटर दिन में काट रहे वो इम्पोर्टेंट है।
अभी क्या स्पीडिंग लॉन्गेस्ट कितना होगा? लॉन्गेस्ट मेरा 1167। सीरियसली एक वन शॉट जैसे पेट्रोल के लिए हाँ, वो ठीक है, पर आप निकले और रुकना नहीं है, नहीं कांस्टेंट। बाकी फ्यूल नीड और पी नीड तो ठीक ही है, वो तो अभी क्या ही कर सकते हैं। और वो भी कोई ऐसा अचीवमेंट के लिए कुछ नहीं करते, पर ऐसा मूड आ गया चलाना चाह, पर वो भी सेफ्टी। रात को नींद आ गई तो ढाबे पे सो भी गए 1 घंटा, फिर चलाया और बस वो जरूरी हो गया। अपने आप को पहचानना जरूरी है। यहाँ पे हम ईगो पे नहीं जा सकते। कभी भी क्या होता है, अपनी कैपेसिटी को जानने के लिए थोड़ा उसको जगाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, और उसको चैलेंज भी नहीं करना चाहिए। ट्रू। ये कहाँ गए थे आप इतना 1100? ये हम वैष्णो देवी गए थे वापस आते वक्त। कटरा? हाँ कटरा। वाह अमेजिंग। अच्छा, आपने पहली राइड आपकी लाइफ की कौन सी की, कहाँ पे की थी और कौन सी बाइक पे की थी? मेरी 350 स्टैंडर्ड और मेरी क्लब है GRMC, उसके साथ की थी। और मेरे जैसे मैं मेंटर भी कह सकता हूँ, विक्रम शाह करके राइडर थे, उनके साथ की थी वो। अच्छा, और कहाँ आबू गए थे? अरे यू नो, क्योंकि मेरे ख्याल से गुजरात में और पर्टिकुलर अहमदाबाद में कोई भी अपने नाम के आगे राइडर लिखवाना चाहेगा, उसका आर शुरू होता ही आबू से होता है। आबू इज द लाइक द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एनी बाइकर। एक बार अगर जाना, मत्था टेकना पड़ेगा। हाँ। और मैं आपको बताऊंगा, आबू के लिए मेरी डॉटर और मेरी वाइफ, मेरी डॉटर हिमालयन लेके और वाइफ एक्टिवा लेके गए थे। तो सुबह 6 बजे यहाँ से निकले अहमदाबाद से। अच्छा। और रात को 3 बजे आबू पूरा घूम के अच्छा, और अहमदाबाद तक रिटर्न आए एक ही दिन के अंदर, 24 घंटे। मतलब आपकी वाइफ एक्टिवा पे थी? हाँ। और आपकी डॉटर हिमालयन? और आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं जाता, मैं साथ में फिर मतलब नहीं रहता। तो सर आपकी जगह पे उनको लेना चाहिए था मुझे। उनको भी बुला लेना। नहीं, आपकी वाइफ के साथ वीडियो बनाना बनता है, आपकी डॉटर के साथ तो बट ऑलवेज मैं प्लान कर ही रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत क्रेजी राइड्स आपके साथ किए। ऑल दो आप मेंटर होंगे, मुझे तो उनसे ऑनेस्टली जलन है आपके जैसे पापा मिल गए। बट हाँ, तो यार मतलब आपकी वाइफ एक्टिवा लेके आबू, माय गॉड, एक्टिवा लेके खाड़ूंगा गई है। इसको गट्स कहते हैं। yes. इस चीज के लिए गट्स चाहिए, और आपसे ही आ रहा है ना। नहीं, वो ऊपर वाला दे रहा है, यार दोस्तों की दुआ से बाइक चलती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपनी ताकत 10% है, 90% है वो कायनात है, अपने दोस्त है, अपने बुजुर्ग लोग है जो अपने को आशीर्वाद देते हैं। उसी से ये हम सेफली घर पे वापस आते हैं। अदरवाइज ये भारत देश के अंदर मेरे हिसाब से चलाना, कोई भी व्हीकल चलाना ही एडवेंचर है। ट्रू, दैट इज ट्रू। मतलब बॉटम लाइन में आपने एकदम सीधी सी बात कर दी है। दैट इज 200% ट्रू। हाँ यार, यहाँ पे है थोड़ा लोगों को है ना वो दिक्कत है कि थोड़ा निकाल दो बहुत है। हाँ, थोड़ा ऐसे ट्रैफिक बहुत है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स है और पर्टिकुलर रोड के ऊपर कभी गाय भैंस कुत्ते कुछ भी आ जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट पीपल विदाउट हेलमेट हियर। यू कैन नॉट काउंट, क्योंकि अनलिमिटेड है। आप अभी इस वीडियो में भी अगर काउंटिंग शुरू करोगे ना तो 200-300 तो चले जाएगा। अपने सामने भी 3 लोग निकले विदाउट हेलमेट। देखो ये 2 हेलमेट के नजर आ रहे हैं। काश मैं वो कैमरा दिखा सकता हूँ। So yes, amazing. So first ride as always आबू। आपकी भी सदेव सिंह जी से भी बात हुई थी। It was like आबू। नहीं, उनका तो गांधीनगर था, पर गांधीनगर हम राइड कंसीडर नहीं कर सकते, तो उनका भी फर्स्ट तो आबू था। आप 200, मेरे ख्याल से मैं तो अभी 1000 किलोमीटर से कम होती है तो उसको, क्योंकि आदमी को मेरे हिसाब से राइड तभी स्टार्ट होती है जब आप घड़ी भूल जाओ, दिन भूल जाओ, कोई मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, तब जाके राइड स्टार्ट होती है। वही तो असली एडवेंचर है। हाईवे टच करके आ गए तो क्या ही है, क्या टच करके आ गए आप। सो सही है। अभी मेरा फेवरेट मुद्दे पे आएंगे हम, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो में बुलाया है। आई एम इनसेनली एक्साइटेड फॉर द लंदन ट्रिप। माय गॉड, फॉर मी आल्सो लंदन ट्रिप वाज लाइक एनीथिंग। सो इसको ना मैं बहुत आराम से एलिब्रेट करूंगा। आप सिर्फ मुझे बताते जाओ, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे अबाउट द लंदन ट्रिप, कि क्या दिमाग में आया था लंदन चले गए बाइक लेके, क्या सोच रहे थे? हाँ, इसमें भी क्या है, हर जगह से क्या होता है, 4 ओर से अलग अलग चीजें मिल गई। अच्छा। और मेरी ये राइड प्लान हो गई। अच्छा। एक चीज ऐसा था, मैंने सुना था, मेरे को बाइकिंग में जब मैं आया उसके बाद मैंने बहुत सारी राइड की थी, और तब मेरे दिमाग में आया कि, और देखा मैंने एस काफे लंदन सुना था मैंने। अच्छा। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था बाइक लेके जाऊंगा वहां पे, लेकिन मैंने ऐसा मन में सोचा था कि कभी भी बाइक लेके इंटरनेशनल राइड करूंगा तो एस काफे लंदन जाऊंगा, ऐसा सोचा था खाली। अच्छा। क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है। अच्छा। और पता भी नहीं था ऐसे जा सकते हैं। अच्छा। फिर दूसरा हुआ कि जब 2016 में मैंने बाइक लिया रॉयल एनफील्ड हिमालयन, तो बाइक लेके उस टाइम में मेरे डैड मेरे से बहुत खुश थे जब मैं राइडिंग करता था। अच्छा। पहले वो मेरे से डरते थे, बोले ये क्या पागलपन चढ़ा है तेरे सर पे, जब दिखता है बाइक लेके निकल पड़ता है।
फिर उन्होंने देखा मैं और मेरा पर्टिकुलर ग्रुप पूरा वो बहुत डिसिप्लिन राइडर्स है, और जब वो मेरे पिताजी को मिलते हैं तो पिताजी को कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो लोगों के बीच में जा रहा है वो बंदे बहुत परफेक्ट है। और वैसे भी क्या होता है पता है, दोस्त होते हैं ना जो, उनकी इमेज अच्छी होती है, वो शायर बन के रहते हैं। और फिर भी मैं भी बहुत सीखता रहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी चीज अच्छी चीज है ना, वो कॉपी करने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। बिल्कुल वो आपको तैयार माल मिल रहा है तो कॉपी करो, क्या जा रहा है भाई। सही बात है। तो ऐसे फिर 2017 में मेरे को मेरे एक मित्र है महेंद्र भाई ने एक बुक दिया था मेरे को, पैडल पर पृथ्वी परिक्रमा, गुजराती बुक है। अच्छा। और वो बुक पढ़ा, और एक्चुअली उन्होंने बुक मेरे को दिया था 7 दिन के लिए। अच्छा। वो बुक देते नहीं है, वापस ले लेते हैं। हाँ। फिर उसका एक रीजन है, बुक रीडर्स है ना, उनको पता है कि आप अगर किसी को बुक दे रहे हो ना, अब बुक पढ़ना वो सबसे आलसी काम है। यस। बहुत आलस आती है, तो रीडर्स क्या करते हैं, वो देते हैं, फिर तुमको बोलते हैं 7 दिन में ले लेंगे, आपके ऊपर प्रेशर आ गया ना, 7 दिन में खत्म। 7 दिन में फोन भी आ गया और मैंने पढ़ी नहीं थी। अब मैं भी जिद्दी आदमी थोड़ा, और मेरे को बोला हो गया, बोला नहीं सर नहीं हुआ, तो बोला बुक वापस भेज दो भाई। मैंने सॉरी सर ये भी मेरे शान के खिलाफ है, मैं वैसे बुक पढ़ता हूँ लेकिन ये जरूर पढ़ूंगा, मेरे को और 7 दिन की मोहलत दे दो। सो आपके ऑफिस पे जब मैं आया था ना, आपने मुझे वो बुक दिखाई, आई ऑर्डर्ड इट। यस यस यस, आई ऑलरेडी ऑर्डर्ड इट। तो हाँ, वो तो मैं पढ़ूंगा, लंदन जाऊँ ना जाऊँ, वो बुक पढ़ के एक्चुअली अपनी जो मैं अभी बात हुई ना, जैसे अपनी कैपेसिटी जो होती है ना, आदमी को कभी कभी पता नहीं होता है क्या कैपेसिटी है, और कायनात की कैपेसिटी तो किसी को नहीं पता है, नॉट इवन मी। मैंने फील किया लेकिन उसकी कैपेसिटी तो अनगिनत है। तो उसमें 6 बाइसिकलिस्ट साइकिल सवार, जिसके पास एक भी पैसा नहीं था, और वो सिर्फ भारत का नाम नक्शे में कहाँ है, उन्होंने कोई नक्शा देखा उसमें भारत का नाम नहीं था, तो उनको ईगो हर्ट हो गया, साला अपना भारत का नाम नक्शे में होना चाहिए और हम ये प्रूव करेंगे। तो वो 6 अखाड़े में कुश्ती कर रहे थे वो बंदे 6, और उन लोगों ने वो राइड किया है 4.5 बरस तक साइकिल चलाई हुई। अच्छा। और मोर देन 45,000 किलोमीटर उस जमाने में साइकिल पे। और वो भी आई थिंक वो साइकिल बाइकर उस जमाने में कैसी भी सोचो, वही बेसिक वाली वो एटलास की आती थी। वो रात को मैंने 3 दिन में बुक, एक्चुअली मैंने उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था। मैंने बुधवार की सुबह 3:30-4 बजे मैंने बुक खत्म की थी। अच्छा। और वही टाइम पे मैंने सोचा मैं सब कुछ भेज दूंगा, जो होगा चाहे जो भी हो जाए। अच्छा। मैं ये राइड करूंगा और अपने खर्चे से ही करूंगा, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा। ये मेरा पहला, मैंने एक चीज ये सोच ली, कुछ भी होगा मैं अपने आप करूंगा, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आई थी। और बिकॉज ऑफ जब अपने कुछ चीजें नहीं, अपने पर्टिकुलर पैसा अगर अपनी जेब में नहीं हो, और कोई राइड करना नो डाउट कर सकते हैं। कई लोग हमारे दोस्त है, जीरो बैलेंस करके भी मेरा एक दोस्त है, वो विदाउट एनी सिंगल पैनी वो पूरा इंडिया घुमा हुआ है, और बहुत सारे लोग घूमते हैं, वो अपने पैशन के लिए घूमते। ऐसा नहीं पैसों की कमी है, बट वो एक अलग अलग स्टाइल होती है। पर मैंने ये सोचा था कि पैसा तो जेब में होना चाहिए, और पैसा लेके निकलेंगे और राइड करेंगे तो दिल से करेंगे, कुछ भी पीछे देख के नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे ही मैंने ये राइड किया था। तो आपका इंस्पिरेशन वो बुक था या। वाओ। सो यही था मेन तो इंस्पिरेशन का, मतलब कि काफी और लोगों ने भी किया है, और यही होता है कि आपके अंदर बात होनी चाहिए, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बस आपके अंदर वो कीड़ा। हर बड़ी चीज है ना भाई साहब ऐसे ही होती है कि आपको कहीं ना कहीं, आपको जब तक, मैं ऐसा मानता हूँ ईगो हर्ट नहीं होता, सबको लगता है ईगोइस्टिक है, और मैं पॉजिटिव वे में कहता हूँ कि जब तक अपने को चैलेंज, हम इसको ईगो को चैलेंज भी बोल सकते हैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक आप मेरे ख्याल से कुछ बड़ा नहीं कर सकते। वो तो सीधी सी बात है, इसमें ईगो वाली कोई चीज ही नहीं। आपको अपने आप का पोटेंशियल ढूंढने के लिए अपने आप को चैलेंज करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। सो अभी ये क्वेश्चन है ना, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इससे लोगों को आइडिया है कि चीजें कैसे काम करती है। तो द क्वेश्चन इज कि आपने जो ये लंदन की ट्रिप की, उसके पहले आप कितने किलोमीटर्स ऑलरेडी राइड कर चुके थे, ये जानना लोगों के लिए इसलिए मेरे लिए इसके पहले कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर जितनी राइड मैं कर चुका था। और एवरी टाइम जितनी टाइम मैंने राइड की है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी फर्स्ट बाइक जब मैंने ली थी तो मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं थे। अच्छा। जब रॉयल एनफील्ड के लिए तो 50% पैसे मेरे दोस्त ने मेरे को दिया था। अच्छा। और ऐसे मैंने वो बाइक बोला तू ले एक बार देखा जाएगा। फिर मैंने वापस भी कर दी, पर मैंने बाइक ऐसे ली थी। अच्छा। राइट। और उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते मुझे लगता है मशीन इतनी बढ़िया मिल रही है, अपने को सेफ्टी कंसेप्ट सबसे पहले है कि सेफ रहना है, वापस घर पे आना है वो फिक्स है।
मैं एक लाइन मेरी खुद की लिखी हुई है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एडवेंचर एंड डिजास्टर। तो हमको कभी डिजास्टर की ओर नहीं जाना है, एडवेंचर एक्सेप्टेड, राइट। तो इसके लिए मैंने धीरे धीरे अपनी बाइक भी चेंज करता रहा, अच्छी अच्छी राइड का। सबसे पहले बड़ी राइड में ऑफकोर्स ले होता है, तो ले किया, फिर ये सिक्किम भूटान किया, कन्याकुमारी रामेश्वरम किया। ये जो 1.5 लाख किलोमीटर आपने किए, ये क्वेश्चन का लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि ये जो 1.5 लाख किलोमीटर थे ये आपका अनुभव था जो आपको लंदन तक लेके गया। यस यस यस, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इंस्पिरेशन रास्ते पे मिलता है। Exactly. आप अभी तक के कितने भी साधु महाराज कोई भी ले लो, सबने एक ही चीज किया है, ट्रैवलिंग। यस यस, ट्रैवलिंग का बेसिक फंडा ऑफ अपने लाइफ जीने का मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ को अच्छी तरह से जीना है, ट्रैवल। इसमें इस चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत ही फेमस एक्टर है पंकज त्रिपाठी, मे बी यू नो हिम, राइट। सो उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला था कि भारत में सभी बच्चों को एक बार पूरे इंडिया का ट्रैवल करना चाहिए। और इंडिया में ट्रैवलिंग लिटरली फ्री है। आप ट्रेन में जाओ, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, आपके ऊपर, वेरी नॉमिनल। सो यस, बैक टू द लंदन टॉपिक। हमें लंदन को पकड़ के बताऊंगा अभी का जो एडवेंचर है वो भी मेरे हिसाब से कुछ हद तक इतने प्रॉपर एडवेंचर्स नहीं हो गए, क्योंकि अभी सारे बच्चों को और उनके मदर फादर को सब एकदम एडवेंचर में भी ले दिया। तो उसका कोई लॉजिक नहीं, मैं भी वही सोचता हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बस तो आप मतलब आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो और आप 5 स्टार प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, क्या फायदा भाई? टेंट में रुको, आप वहाँ की जहाँ जा रहे हो वहाँ की चीजें देखो, उनके रहन सहन सीखो और घर पे वापस आओ, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। 100%। अरे खाना खुद बनाओ जंगल में। और राइड क्यों करते हैं हम? राइड का सबसे पहला एक ही चीज राइड करते हैं कि हम हर चीज के साथ एडजस्ट होते हैं। एक्सीलेटर के साथ एडजस्ट होना है, ब्रेक के साथ एडजस्ट होना है, हेलमेट के साथ थोड़ा कभी कभी अंदर खुजली आ जाती है, वो एडजस्ट कर, सब कुछ एडजस्ट करते करते हम राइड करते हैं, राइट। चलो लंदन में आगे बढ़ते, लंदन चलते हैं अभी। आ जाओ। सो लंदन में अब मैं ऑलरेडी एक मैप डाल रहा हूँ, आपका जो ट्रिप वाला मैप है ना वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे फटाफट से कंट्रीज बता दो, कौन सी कंट्रीज से आप पास हुए थे फ्रॉम इंडिया? मैं पूरा आपको अहमदाबाद से ही बताता हूँ। अहमदाबाद से सबसे पहले हम लोग गए कोटा, कोटा से कानपुर, कानपुर से अलीद्वारापुर, और बेगूसराय से अलीद्वारापुर, अलीद्वारापुर से गुवाहाटी से मणिपुर होके इम्फाल होके, सब पहली क्रॉस कंट्री है म्यांमार, देन थाईलैंड, फिर लाओस, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, पूरा यूरोप। एंड यूरोप में लास्ट में पेरिस जो है, पेरिस से लंदन एंट्री करने के लिए खाली 40 किलोमीटर आपको अपना बाइक सीट में लगाना है। और फिर लंदन के अंदर भी हमने ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर बाइक चला के ईस्ट काफी लंदन पहुंचे थे। ओके, चलो अभी जो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें हम इंडिया के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन को लेके हम थोड़े से बायस्ड हो जाए, है ना। तो हम इंडिया के अलावा बात करेंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में यही रखना है कि मैं बोल रहा हूँ इंडिया के अलावा, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में रखना। सो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगी इन दिस ट्रिप अपार्ट फ्रॉम इंडिया? नहीं, मैं सच में कर रहा हूँ, इंडिया से मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी कंट्री 2 लगी जिसमें मैं बाइक से क्रॉस किया। एक चाइना है। अच्छा। चाइना का जैसे पहाड़ रास्ते वास्ते सब कुछ एक अलग लेवल है उसका। एंड दूसरा मुझे स्कॉटलैंड बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। बट रिसेंटली अभी जाके आया तो मुझे ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा लगा। वाओ, हाँ, अभी रिसेंटली आप ऑस्ट्रेलिया भी जाके आए हो, तो यस दैट इज। क्या हुआ दीदी? अच्छा। सो ये चाइना वाला जो है ना, उस पे हम वापस एक बार आएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि चाइना के लिए मैंने बहुत कुछ मैथ सुने हुए, तो उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा, बट थोड़ी देर के बाद। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू यू इंडिया के अलावा चाइना, स्कॉटलैंड है, एंड नाउ यू से दैट ऑस्ट्रेलिया तो है, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा और बहुत सारे व्यूअर्स भी शायद ये जानना चाहेंगे आपसे कि पेट्रोल सबसे सस्ता कहाँ पे मिला आपको? पेट्रोल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सस्ता नहीं कह सकते, सब जगह पे अपना इंडिया जैसा ही रेट है। अच्छा। बट यूरोप में थोड़ा महंगा हो जाता है। हाँ,
यूरोप बाकी बाकी जगह पे इतना महंगा नहीं है। अच्छा। जैसे यहाँ पे 100 रुपये का है तो दूसरी जगह आपको 100-150 का पड़ेगा। और सेम थिंग अभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आया, वहाँ पे भी ऐसा ही इतना ज्यादा, अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके चेक कर दो तो इज नॉट बिग डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा। हाँ। तो ओवरऑल सिमिलर हाँ, ही है। सिमिलर। यूरोप में ज्यादा है थोड़ा। अच्छा, यूरोप में थोड़ा कॉस्टली है। मुझे लगा था कि ये अफगान जो कंट्री, सऊदी की जो कंट्रीज है, नहीं, सब जगह रेट, सब जगह पेट्रोल का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अच्छा। 10-20 रुपए आगे पीछे, वो इतनी कोई 14 लीटर में 20 रुपया 300 रुपये में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी लंबी ट्रिप कर रहे हैं तो कोई वो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ओके, सो अभी दो बहुत ही मेजर क्वेश्चंस मेरे थोड़ी देर में आएंगे और उसमें तो हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर मी ऑन फॉर दिस वीडियो। पर उससे पहले एक थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरी ट्रिप आपने की, इसका आप मुझे ओवरऑल खर्चा बता सकते हो कितना हुआ टोटल? हाँ, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है मैं आपको बता दूं। आपका फ्यूल एक्सपेंस, आपका स्टे एक्सपेंस, आपका वीजा, परमिशंस, आपका बाइक में जो आपने एक्सेसरीज डलवाई, टोटल। मैं अहमदाबाद में मेरे घर से निकला, हाँ, और अहमदाबाद में और मेरी बाइक दोनों साथ में वापस नहीं आए थे, बाइक अलग से आई, मैं हाँ, वहां तक का पूरा खर्चा हमारा अप्रोक्सीमेटली 18 lakhs का हुआ था ओके, उस जमाने में। अच्छा, 2018 में। अच्छा, अभी तो काफी बढ़ गया है। हाँ, अभी थोड़ा कॉस्टली हुआ है। बराबर। इसमें बाइक का वापस लाने का खर्चा भी गया, शिपिंग करके लाए, और हमारा खुद का जो वीजा कहते हैं। एक आपको अच्छी चीज बताऊं, कारनेट होता है। आपने सुना है कारनेट क्या होता है? हाँ, कारनेट कहीं किसी और कंट्री से अगर व्हीकल मंगवाना है तो यू कैन। नहीं, कारनेट का मतलब ये होता है सर कि कारनेट आपको, जैसे ये गाड़ी लेके आपको अभी आप मलेशिया जा रहे हो, हाँ, तो ये गाड़ी तो इंडिया वापस आने वाली है। अगर इंडिया वापस नहीं आ रही है तो आप इंडिया से मलेशिया को ये गाड़ी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाँ, बट वापस आए तब आपको कारनेट चाहिए। कारनेट का मतलब ये होता है कि आपको एक कंट्री के अंदर आपका व्हीकल जा रहा है और दूसरी सीमा से वो बाहर निकल रहा है, या तो वही कंट्री से वो वापस आ रहा है सेम जगह से। वो व्हीकल वहां पे अगर आपको नहीं रोकना है, यानी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे वहां पे, तब जाके कारनेट चाहिए। अच्छा। और कारनेट की वैलिडिटी भी बता दूं आपको कि 1 साल की होती है। अच्छा। तो अगर अच्छी लंबी राइड करनी है तो मैं सबको ये भी सुझाव देता हूँ कि भाई एक बार कारनेट लिया एक व्हीकल का, आप यहाँ से लंदन तक चले जाओ, बराबर, पहुंच तो जाओगे 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, और उसके बाद और 4-5 दिन वो बाइक लेके आ भी सकते हैं वापस। तो कारनेट का जो खर्चा है वो भी काफी बड़ा खर्चा है। कारनेट आप कंट्री वाइज होता है या ओवरऑल? नहीं, कारनेट एक ही होता है, एक ही कारनेट निकले तो ये इंडिया से निकलेगा? हाँ, इंडिया से निकलेगा। अच्छा, आप अगर इंडिया से जा रहे हो हर जगह पे जितनी कंट्री क्रॉस करते हो, बाहर निकलते हो, जैसे एंट्री होते हैं तो वहाँ पे अच्छा, बेसिकली व्हीकल का पासपोर्ट। यस, व्हीकल पासपोर्ट, और बेसिकली 100% इसको यही कहते हैं, व्हीकल का पासपोर्ट है। और आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का आप रेंट पे कर रहे हो, मेनली उसके रोड्स पे चलाने का भाड़ा दे रहे हो। तो कारनेट का कितना खर्चा आ रहा है 1 साल में? अभी तो बढ़ गया था, उस टाइम पे हमारा खर्चा कारनेट का ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपए के आसपास। ओके, आपकी ट्रिप कितना टाइम चली थी ये वाली? ये हमारी टोटल में 3 डेज हुई थी और 17 कंट्रीज टोटल हुई थी। 17 कंट्रीज, ओके। सो अभी वो वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उस पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इतनी लंबी ट्रिप के लिए आपने अपनी बाइक को क्या प्रिपेयर किया था? एक्सेसरीज आप बताओगे, और एक्स्ट्रा कुछ और आपने किया हो आपके दिमाग से, और आपको ये लगता है कि ये चीजें वैल्यूएबल है, आपको ट्रिप में बहुत ज्यादा काम आएगी, और ऐसी चीजें आप पॉइंट आउट कीजिए जो एक्चुअल में आपको लगा कि ये होनी चाहिए थी पर शायद नहीं थी। यस। तो ये आप मुझे बताइए। 2-3 मिनट लगेगा इसमें मेरे को। अरे, ये टेक योर टाइम, फुल टाइम। तो सबसे पहले जब आपको अपने, ये हमारी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मेरी बाइक को इतना नहीं जान पाया था। अच्छा। और मैं इतना बाइक का रिपेयरिंग भी नहीं सीखा था। अच्छा। जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफें हुई थी। ओके। बट अगर आपको लंबी राइड करनी है तो सबसे पहले आपके बाइक की छोटी छोटी चीजें आप सीख लीजिए, जैसे कि एक बार टायर खोलना, उसकी ट्यूबलेस है तो टायर खोल के कुछ हुआ तो चेंज करने की बारी आती है, तो पंचर तो आप उस पर ही कर सकते हो, उसको टायर खोलने की जरूरत नहीं उसमें, राइट। दूसरी चीज है आपको चेंज सेटिंग आना चाहिए। तीसरी है उसका ऑयल रिप्लेसमेंट आना चाहिए। ओके, बराबर। अगर ये 3 चीज आ गई तो आप मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड भी बाइक लेके घूमोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक चीज है। बाकी तो इंजन है, ब्रेक पैड है, सब कुछ कर, लेकिन हर चीज के बगैर आपकी बाइक चालू रहेगी बस। हमारे हर एक गेस्ट ने इंक्लूडिंग यू ये चीज खास पॉइंट आउट की है कि मोटरसाइकिल राइडिंग शुरू करने से पहले ना, नो योर मोटरसाइकिल, नो योर मोटरसाइकिल, ये टॉपिक हमें मतलब स्कूल में जैसे होता है ना चैप्टर,
वैसे ये चैप्टर अपने दिमाग में डाल दो, नो योर मोटरसाइकिल, अपनी बाइक को पहचानो बस। अगर आप अपनी बाइक को जानते हो तो यू कैन राइड एनीवेयर एनी टाइम। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। और मैंने ऑलवेज, जब से मैं पहली बार आबू गया, उसके बाद मैं गोवा जब फर्स्ट राइड मेरी हुई थी, तब से टिल टुडे मेरा इन्वेस्टमेंट और कोई जगह से सबसे ज्यादा मेरी बाइकिंग में होता है। अच्छा। मेरे गियर्स, मेरे शूज, मेरा जैकेट, मेरा पैंट, मेरी हेलमेट, मेरे एवरीथिंग, यस, जो भी है सब मुझे बेस्ट चाहिए। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मेरी ताकत के हिसाब से चीज बसाता हूँ। और यही चीज कहना चाहूंगा कि आपको अगर राइड करना है तो सब प्रॉपर होना चाहिए। आप थोड़ी भी, जैसे सस्ती हेलमेट ली थी, कभी गिर भी जाता है आदमी, मर जाता है। हाँ, हेलमेट अच्छी होगी तो आप बच जाओगे। ट्रू ट्रू। डॉक्टर को 1.5 लाख दोगे, इससे अच्छा 20-25 हजार की, 15-20 हजार की हेलमेट लो भाई। वो 1500-2000 वाली हेलमेट मेरे हिसाब से पहननी नहीं चाहिए। हाँ। वो खाली आपको आपका चालान ना कटे इसके लिए कि हेलमेट है। ऐसी फालतू की हेलमेट नहीं पहननी चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रू। हर चीज में अकॉर्डिंग टू मी लगा देना भैया, मेरा कोई नहीं कंप्लेंट नहीं नहीं, नहीं है। इट्स फाइन, इट्स फाइन। हमारा पर्सपेक्टिव देखो, हर एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है। ये मैं ऐसा मानता हूँ। और मैंने मेरी बाइक के लिए भी मेरा स्टीयरिंग भी चेंज किया। मुझे पता था इतना लंबा राइड करना, हाँ। हिमालय का स्टीयरिंग थोड़ा छोटा होता है, वो मुझे, और बहुत सारी चीजें मैंने लगाई। पर्टिकुलर एक चीज में लगाया था, हर जगह पे मुझे पूछते ये क्यों लगाया है। अच्छा। मैं मेरे आगे वो भोंपू लगाया, हाँ। तभी सब बोल रहे हैं ये क्यों लगाया। मतलब भाई ये चीज सबसे ज्यादा काम की है। अच्छा। क्योंकि जब भी अभी ऐसी बड़ी राइड कर रहे हैं, अपने अकेले कभी गिरते हैं, तो हम लोग राइड में एक गले में सीटी लगा के रखते हैं और बाइक में भोंपू। ये अच्छा। इसलिए कहीं पे भी हम गिर गए, हाँ। कोई ऐसी जगह पे, आप समझते हो रोड से नीचे गिरने में कहीं दूर भी जा सकते हैं, तो ये सीटी और वो दो ही चीज अपने को, आदमी को बुलाने के लिए काम में आती है। ये बहुत सही चीज है। इसमें आप ये तो सीटी आपको आपके गले में लटका देनी चाहिए। ट्रू ट्रू। और कहीं पे भी घूमने जाते हो, इवन आप कहीं बाहर घूमने भी जाते हो, तो सीटी एक ऐसी चीज है, वो आप थोड़ी सी फूंक लगाओगे, सामने वालों को पता चला कोई कॉल आ रहा है, कुछ काम है। कभी कभी क्या होता है कि हाँ। आप गिरते हो ना, तो आपका हाँ। दिमाग ऐसे आवाज नहीं निकल पाती। हमने स्पेशल वेस्ट भी बनवाए थे, मेरे साथ हीरेन काका भी थे। हाँ। मेरा हीरेन काका, तो हमने हर चीजें, हेलमेट में हमने स्काला लगा के रखा था, तो हम दोनों सारे दिन बातें कर सकते थे। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें बाइक में हम लोग कर, जैसे वो अभी सैडल बैग लेके हमने तो बॉक्स लगाए थे। अच्छा। बड़े बड़े टेल बॉक्स लगाया था। हाँ। आगे टैंक बैग रखी हुई थी। अच्छा। लेग गार्ड है, वहां पे भी 2 बैग लगी थी। जितना हो सके इतना सामान मेरे पास, उस टाइम पे हमारे पास एक बैकअप व्हीकल था, लेकिन ऐसा भी हुआ है कई बार के बैकअप व्हीकल आगे चला गया है। अच्छा। या पीछे रहेगा और हमको दिक्कत आई तो तब बैकअप व्हीकल इज अ कार। हाँ, कार का। अच्छा। तो वो अगर आपके पास कितना भी हो, लेकिन हाथ में नहीं है तो क्या करोगे। सही बात है। आप बोलोगे क्रेडिट कार्ड मेरा 6.5 लाख रुपया, 10 लाख का मेरा उसका वो है, लेकिन वहाँ पे कैसे चलता है हर जगह पे। सही आप है। समझे, तो वो कार्ड कोई किस काम का नहीं है। काम का नहीं है। सही है। आपकी बाइक का तो एक फोटो हम लगा देंगे ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि भाई ये डालना पड़ेगा। हाँ, उसका नाम पेगासस है, बाइक का अच्छा। नाम भी। अरे ये मैं पूछने ही वाला था आपको। हर एक की बाइक का नाम होता है, और हाँ। यहाँ पर मैं ऑडियंस को बोर करता हूँ मेरी बाइक का नाम बता के, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में मेरी बाइक का नाम बताता हूँ। अच्छा। आपको पता है मेरी बाइक का नाम क्या है? हाँ, नहीं, मेरी सीबीआर का नाम है नंदी। नंदी। हाँ, नंदी मेरा प्यारा। हमारे एक दोस्त का भी बाइक का नाम नंदी था। हाँ। बहुत ही प्यारा हिमालयन बना है, नंदी लिखा हुआ बड़ा अच्छा। मैंने तो सीबीआर लगता ही ऐसा नंदी जैसा ही दिखता है मेरे को, तो Yes. केदारनाथ पहुंचा दिया था सीबीआर में। yes, तो yes. मेरे लिए तो नंदी महाराज हो। ओके, अभी मेरा ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ। जैसे हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं, हाँ। राइट, सो मान लीजिए पंचर वंचर हो गया, हाँ, या फिर कुछ हाँ। बाइक में दिक्कत हो गई, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी आप इस रोड पे भी देखोगे ना, हाँ, तो आपको रास्ते में 10 से 15 वो पंचर वाले, हाँ। छोटे मोटे गराज वाले, हाँ, वो हाँ। सब दिख जाएंगे। वहाँ आउट ऑफ इंडिया भी ऐसा होता है कि वहाँ पे अलग होता है सीन? मैं कहता हूँ ना, दुआ इतना काम किया है नसीब मेरा। हाँ। कि पहली बार जैसे हम म्यांमार एंटर किया था, और दूसरे दिन हमारा होटल 60 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और हम कहीं रास्ते में खड़े रहे सब वापस इकट्ठा होने के लिए, तो हाँ। मेरी पीछे के टायर में खिल लगी हुई दिख गई। ओ। खड़े थे। अच्छा। अभी वो खिल को निकाले हाँ। तो ट्यूब टायर सब बदलना पड़े। हाँ। पहला लोचा होगा, रहने देते 60 किलोमीटर खींच के फिर वहां जाके कुछ करेंगे। हाँ, सही है। हमने ऐसा किया नहीं, वो भी एक गलती है। गलती अच्छा। ऐसे ही सीखे हुए अपने। हाँ। और हमने ऐसी कैसी बाइक ली, मेरी बाइक ऑलमोस्ट 90-95 की स्पीड पे थी। और अचानक से वो खिल ने मेरा टायर भी चीर दिया, और ट्यूब भी बट नीचे जाने वाला था, और मेरा बाइक पूरा बैठ गया पीछे से। और बाइक मेरा यूं जा रहा है, काका पीछे मेरे, काका चिल्ला रहे पी 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 पी। मेरा भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, करते हैं। और मैं कम से कम 200-250 मीटर तक मेरी बाइक ऐसी स्कीड हुई। हाँ। पर कंट्रोल कर लिया था जैसे थे, गिरा नहीं था।
और नसीब ऐसा कि सामने ही हार्डली 50 मीटर पे पंचर वाला वहां पे मिल गया था। ओ हाँ, म्यांमार में। तो बैकअप कार भी पीछे थी, टायर और पूरा हमारे पास रेडी था सेट। फटाक से आधे पौने घंटे में तो हम टायर वायर चेंज करके निकल गए। अच्छा, टायर की पैड्स आप लेके ही नहीं गए? सब एवरीथिंग। कितने एक्स्ट्रा पैड्स लिए थे? 2 पैर। अच्छा। और एक पैर तो मैंने पूरा उसके साथ ही रखा था, आगे की विम पीके कि अगर कुछ एक्सीडेंट होता तो विम पर थ्रू करेगा वहाँ पे। सही। वो तो फेंक ही देना था। रिम तो के साथ लगा रही। हाँ, तो हमने वो भी पूरा सब जितनी भी चीज लेके गए थे हमने सारी चीज यूज की है। बाइक के अंदर जो भी हमारा जैसे जितना ऑयल है, ब्रेक पैड है, फलाना ठिकाना, एवरीथिंग सब काम में आया है। और वो जो कहते हैं ना कि कोई भी राइड करने से पहले एक अच्छी तैयारी भी जरूरी होती है। तो हमको टाइम बहुत कम मिला। फरवरी में हमने तय किया और अप्रैल में निकल गए थे। अच्छा। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, और उनके हिसाब से ही जो हमने जो लिस्ट बनाया था पार्ट्स का काफी बड़ा था। अच्छा। पर सब काम में आया। और सब उनमें से बहुत कम चीजें ऐसी थी जो हम वापस रखी। ऑलमोस्ट 90% चीज हम लोगों ने यूज की। अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में सडनली आया है और ये व्यूअर्स के काम में बहुत आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने तो लंदन राइड की, तो आपका प्रिपरेशन लंदन के अकॉर्डिंग था, राइट? अभी आप मेरा एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछने आ रहा हूँ कि प्रकाश भाई मुझे जाना है यहाँ से लद्दाख, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैं मेरी बाइक को कैसे प्रिपेयर करूँ। आई हैव हिमालयन, चलो आपके वाली ही, या कोई भी एनफील्ड की मोटरसाइकिल। तो बाइक में सबसे पहले तो मैं क्या बाइक को कैसे रेडी करूँ, क्या क्या चीज़ें मैं बाइक में रखूँ। दूसरा कि कौन सी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाऊँ, लाइक एक्स्ट्रा पार्ट्स जो भी आप सजेस्ट करते हो। तो वो क्या क्या प्रिपरेशन इन द बाइक मुझे करना चाहिए। देखो, हम लोग मेरे पूरे क्लब का ये सिस्टम ही है। हम लोग कभी भी कोई भी राइड पे जाते हैं तो उसकी बाइक की सर्विस 7 दिन पहले हो जानी चाहिए, नंबर 1। ओके। उसके बाद हमारी एक राइड होती है 300, 350, 400 किलोमीटर की। वो करके आने के बाद अगर प्रॉब्लम है तो ही बाइक को टच करना, अगर बाइक को टच नहीं करना, ऐसी की ऐसी बाइक ले जानी। अच्छा। ये हो गया पहला, ऐसे ही होना चाहिए। बिफोर लॉन्ग राइड 1 शॉर्ट राइड। 1 शॉर्ट राइड। ये मैं तो आपको पता चल जाएगा आपकी बाइक में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है। ये मैंने भी सोचा है। दूसरी चीज है, जब आप बाइक लेके जाते हो तो काफी सारी चीजें आप अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि बाइक पे इतना ज्यादा सामान नहीं रहता। आप अच्छी सी राइडिंग पैंट, अच्छी सी राइडिंग जैकेट पहनो, बराबर। सिर्फ सोने का सामान ले लो, एक रेनकोट ले लो, बराबर अच्छा था। शूज है वो भी वाटरप्रूफ तो होते ही नहीं, पर जैसे ठीक है 2 जोड़ी सॉक्स रख लो। 2 जोड़ी सॉक्स ले लो। वो बात खत्म हो जाए। कोई चीजें इतनी ज्यादा जरूरी, लेकिन बाइक के अंदर कंपलसरी मेरे हिसाब से फ्यूज, ओके, एक पेचकस होनी चाहिए, बराबर, पकड़ जो कहते हैं प्लायर। दूसरा आगे पीछे की ट्यूब, नॉट ओनली ट्यूब, आगे पीछे की ट्यूब, और पंचर किट। अगर पंचर किट इसीलिए कि कभी कभी अपने साथ में कोई है, उसको दिक्कत है, अपना तो ट्यूब वाली अपने ट्यूब चेंज किया, उसका कुछ हो गया, तो पंचर किट अपने पास होनी ही चाहिए। ट्रू, वो जरूरी है। और बाकी कुछ ऐसा कोई लंबा चौड़ा वो कई लोग बोलते हैं चेन लेके जाते हैं। हाँ, हम लोग लंदन में लेकिन इंडिया में हम कुछ भी लेके नहीं जाते। मैं और मेरी डॉटर, आपको पता है, हम दोनों अकेले ही राइड करते हैं। मुझे भी यही लगता है इंडिया में ज्यादा एसेसरीज लेके चलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ सपोर्ट है। जितनी बाइक भारी करोगे इतना चलाने में, इतना कॉन्फिडेंस में भी फर्क पड़ता है। अनलेस एंड अंटिल यू आर राइडिंग सच ए मोटरसाइकिल, ऐसी कोई बाइक अगर आप चला रहे हो जिसका कुछ मिलना डिफिकल्ट है। और बाइक दिल से चलती है बॉस। बाइक अपना इंजन और अपना दिल दोनों साथ मिलता है तभी बाइक चलती है, तो बाइक चलती ही नहीं। ट्रू। सो सेफ्टी पर से हमारे स्पॉन्सर्स की बात याद आ गई। सो हमारे स्पॉन्सर्स हैं रूडी, यू नो अबाउट इट, चिंतन भाई, राइट? तो उनकी साइड से क्वेश्चन था, आपको पता है उनका शॉप है, वो राइडिंग गियर्स में। मेरा हेलमेट जो है, जो हेलमेट मैक्सिमम किलोमीटर घुमा है, वो उनके पास से लिया हुआ है, LS2 क्रोम। अच्छा। और वो जो मजेदार क्रोम वाला है, क्रोम वाला, वो लिमिटेड एडिशन है। अच्छा। और अभी मिलता भी नहीं है। अच्छा। वो उन्हीं से लिया था। अच्छा। सो यस, वी ऑल नो हिम कि उनका ऐसे गियर वेयर मस्त एकदम बेचते हैं। तो उनकी साइड से क्वेश्चन था कि कोई भी राइडर जब बाइक शुरू करता है और जब बाइक बंद करता है, क्या प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी उसको करनी चाहिए? इस पे थोड़ा सा आप लाइट डालिए। मजेदार बात बताओ। सबसे पहले तो आपको कभी भी घूमने जा रहे हो तो बाइक की 2 चाबी लेना है, वो कभी मत भूलना। ओके। और एक चाबी हैंडी होनी चाहिए और एक चाबी यूज कर, दोनों चाबी हैंडी होनी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं कि बैग में कहीं इधर उधर पड़ी है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप बाइक पे बैठो, सबसे पहले अगर ग्रुप में जा रहे हो तो ग्रुप
का जो लीडर है उसको बोलो कि जब तक मैं ऐसे थंबनेल नहीं बता तब तक भाई रुक जाना, या मेरे को 5 मिनट पहले बताना कि निकल रहे हैं सबको इकट्ठा करके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लीडर होता है वो पहले निकल जाता है बाहर, कोई हेलमेट, और कभी इसीलिए इतना तो हेलमेट पूरी बंदी होती है, कभी ग्लोव्स पहनना रह गया होता है, कभी नीचे की उसकी डोरी खुली हुई थी, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं और वही चीजों से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी जैसे हमारे ग्रुप में होता है, हम 5 मिनट पहले बोलते हैं भाई इन 5 मिनट्स वी आर लिविंग, तो 5 मिनट में सब जो भी है तैयारी कर रहे हैं। और एक टेल राइडर रहता है, वो कभी भी आगे नहीं आएगा, वो एक भी बंदा बचाए तो उसको लेके आएगा, उसको बोलेगा तो शांति से तैयार हो, तो चिंता मत कर। कोई बाई कुछ रीजन से साथ वॉशरूम गया, लेट आ गया कुछ, तो ठीक है, ऐसा हो जाता है। पर इससे वो पागलपंती जो करते हैं भाई 6 बज गए निकलो निकलो निकलो, ऐसा मत करो। आप कैच कर लो थोड़ी स्पीड में। सही है। और हेलमेट में आपका जो भी गियर्स है, आपको जैकेट पूरा चेन बंद करना है, हेलमेट को पूरा लॉक करना है, दोनों ग्लोव्स पहनना है, शूज की लेस आपको चेक करनी है। ये सब कुछ चेक करने के बाद ही बाइक चालू करनी है। कहीं भी ट्रिप पे जाते हो सबसे पहले फुल टैंक करा के निकलना चाहिए। अब ग्रुप में निकलते हैं आप, आधे में मेरे को पेट्रोल भरवाना पड़े, 10 जने उसमें सब भरा हुआ है, तुम्हारे लिए सबको रुकना पड़े, या तो तुम अकेले हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें काम में आती है। एंड व्हाट अबाउट द राइडिंग गियर्स, उसको लेकर जो सेफ्टी है, उसको लेकर राइडिंग गियर्स तो मैं बताया आपको, जींस बींस और ये सब पहन के लंबी राइड नहीं करनी चाहिए, राइडिंग पैंट ही होना चाहिए। और आपके सवाल के अंदर आधा ही जवाब हुआ, आधा जवाब बाकी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बाइक रोकते हो, खड़ी करते हो, तब आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने कम से कम 50 बार देखा होगा ऐसा, जो नए नए लोग जुड़ते हैं वो जैसे बाइक खड़ी करते हैं गिर जाते हैं। अब साइड स्टैंड लगाया सीधा गिर गए, पता है साइड स्टैंड ही नहीं लगाते। हमारा दिमाग 80-90 की स्पीड पे घूम रहा है, उसको आप सडनली 20-25 सेकंड पे रोक रहे हो, दिमाग बहुत चालू रहता है। बराबर है, हमारी दिमाग की स्पीड होती है वो चालू रहती है। ये साइंटिफिक रीजन है। हम फ्लो में रहते हैं, बाइक रुक गई है, अब आपको पता ही नहीं है, एक ही जगह पे 2-2, 3-3 बार भी लोग गिर जाते हैं, वापस खड़े होते वापस, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी कहीं पे भी खड़े रहते हो, आपको दोनों पैर जमीन पे रखो, बाइक पकड़ के रखो, पहले स्विच बंद करो, कभी कभी तो चालू रख के साइड स्टैंड लगाते हैं, और खड़े हो, लाइट बंद करो, लाइट चालू होती है, लाइट बंद, क्योंकि उससे बैटरी उतर जाती है, कभी कभी चाय पानी नाश्ता करने चलेगा, लाइट चालू रहेगी। तो आपको मेन चीज ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे बाइक आप 15-20 सेकंड का टाइम दो अपने आप को, और फिर साइड स्टैंड लगाओ शांति से, और फिर नीचे उतरो। ओके, सो प्रकाश भाई बातें कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ लंदन ट्रिप के क्वेश्चंस मेरे पेंडिंग जो है उसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था लंदन ट्रिप को लेकर, पहला तो नहीं, अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तो मतलब क्वेश्चन ही कर दिया आपके साथ। ये क्वेश्चन मेरा ये था कि बताओ कैसे आपने इतने किलोमीटर चला, भाई कितने किलोमीटर होंगे टोटल? 22,600 किलोमीटर अगर आप ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एकदम पीसफुल हो जाएगी। दिक्कत तो होगी, एवरीडे कोई ना कोई नया सीन होता है। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली कोई एक ऐसी सिचुएशन बताओ जो आपके लिए भी आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब सबसे गजब वाली दिक्कत, खतरनाक। मैं बताऊंगा, चाइना में जब हम लोग एक गोबी डेजर्ट, आपने नाम सुना होगा, गोबी डेजर्ट, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर का है बड़ा डेजर्ट। अच्छा। तो वहाँ पे हमको पहले वहाँ चाइना के ऑफिसर ने अंदर जाने के लिए मना किया था। अच्छा। वो बोला आगे स्टॉर्म है, तूफान है। हमने बोला भाई तूफान है तो ओके, ये गाड़ियाँ आ रही है तो हमारी बाइक भी जाएगी। बोला गाड़ियाँ हैवी है। तो हमारा इंटरप्रेटर था, उसने बोला, मैंने भाई बोल उसको हमारी बाइक भी हैवी है, तो टेंशन मतलब। तो चाइना में ये रूल है ना कि आप अगर चाइना बॉर्डर में एंटर करते हो तो आपको अपने साथ गाइड रखना पड़ेगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, ये चारों कंट्री के अंदर कंपलसरी है। और आपको गाइड जब तक आप बॉर्डर नहीं छोड़ते एंट्री से, वही सब खर्चा बहुत ज्यादा होता है। वो सब खर्चा बहुत बड़ा होता है। और उन लोगों का सपोर्ट कैसा होता है वो गाइड का? वो अच्छा होता है, सब अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, यस, वो दिक्कत। तो उस टाइम पे हमने तो परमिशन लेके, उसने बोला तुम्हारी मर्जी, जाना जाओ। और गए हम। अब मानोगे नहीं बॉस, हार्डली हमने 7-8 किलोमीटर काटे हुए, और बाइक हमारी आगे ही नहीं जा रही थी।
ओ जैसे बाइक को कोई रोक रहा है, हाँ फिर पता चला कि ये तो तूफान है, और तूफान काफी ज्यादा था। एक BMW की बाइक जो मेरे पीछे थी, तो वो तो ऐसे ही नीचे गिर गई, रोड के साइड में नीचे गिर गई। जैसे जैसे उसको बाहर निकाल के फिर राइड चालू की, उसके बाद तूफान अपनी जगह पे और हम अपनी जगह पे, बाइक आगे ही नहीं जा रही। फिर लगा ये बहुत खराब सिचुएशन में हमने बाइक को रोड पे लेटा दिया, और एक बड़े सा पाइप था, उसके अंदर सब हेलमेट पहन के बैठ गए, और भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाइक भी हमारी, वो वीडियो भी मेरे पेज पे मैंने शेयर किया हुआ है, वो घूम रही थी, चल रही थी बाइक। और भाई उस टाइम पे बस वो सोचा था ये लाइफ का आखिरी टाइम है, और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जितना हमको अंदर बैठना पड़ा। फिर सब थोड़ा शांत हुआ तो बच गए, और लाइफ को बहुत करीब से देख लिया, डेथ को करीब से देख लिया। जिंदा बचे थे इसीलिए लाइफ कहूंगा। एनीवे, बट इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो चाइना के ऑफिसर ने हमको मना किया था, वही हमारा जो बंदा था उसने फोन किए लगाया उसको। अच्छा। और वो पूरा हाईवे रोक के हमको लेने के लिए आया वापस, और लेके गया। सो वंस अगेन ह्यूमैनिटी, लोग अच्छे हैं। अभी एक फाइनल क्वेश्चन, और फिर फाइनली हम लंदन ट्रिप को क्लोज करेंगे। डन। नहीं तो फिर मेरा तो चलता रहेगा। आप बोर हो जाओगे, ऑडियंस बोर हो जाएगी। बोर नहीं होने वाला है, जिंदगी भर में बोर हुआ क्या होता है वही नहीं पता अब तक। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक मैसेज जाएगा शायद आगे। द क्वेश्चन इज कि एक ऐसी चीज जो आपके साथ हुई इन द ट्रिप, जो आपको इंस्पायर करती है और वैसा ही करने के लिए, मतलब एक ऐसा अच्छा जो कुछ हुआ आपके साथ, एकदम आपको ऐसे दिल को टच हो गया कि यार ऐसे भी लोग होते हैं। तो हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ, जो क्योंकि मैंने बताया था हम ये जो लंदन राइड किया तो हमको पता था हमको टेक्निकल सपोर्ट रास्ते में नहीं मिलेगा, हमको खुद ही करना है जो भी है। और ये रॉयल एनफील्ड की बाइक लेके चलना पूरी दुनिया जानती है, 3-4 हज़ार किलोमीटर में सर्विस स्टेशन को ढूंढती रहती है बाइक खुद, बराबर है। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट, लेकिन अबव ऑल जब एक रात ऐसी आई कि हमको चाइना क्रॉस करके किर्गिस्तान में एंटर होना था। अच्छा। और चाइना में भी जब हमको क्रॉस करना था तो वो टाइम हमारा 2 बजे का था, तो हमको पता था हम 5 बजे के अंदर किर्गिस्तान में आ जाएंगे, और तब पेट्रोल भरवा लेंगे। तो और चाइना में पेट्रोल कैरी नहीं कर सकते। अच्छा। पेट्रोल कैरी नहीं कर सकते, तो अभी हमको तो किर्गिस्तान में भी भराना था। जो हम भरा के निकले थे वो वहाँ पे बॉर्डर तक खाली होना था, और अंदर जाके 5-10 किलोमीटर पे पेट्रोल। कितने किलोमीटर में आपने चाइना क्रॉस किया था? कितने किलोमीटर हुए थे? चाइना में 6,500 किलोमीटर टोटल। ओह वाह, बराबर। तो 19 दिन भी चाइना में टोटल। अच्छा। वो बड़ी चीज है। एनीवे, तो उस टाइम पे जब हम किर्गिस्तान में पहुंचे तो हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे और हिरेन का दोनों। हम बाइक को ऐसे ही छोड़ के ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर जाना था। अच्छा। और बाकी की जो बाइक थी हमारी 4 में, जैसे बताया BMW थी, उसकी भी पेट्रोल खत्म हो गया, और हम 100 किलोमीटर पर रुक गए। हम हमारा बाइक छोड़ के बैकअप कार में बैठ गए और गए। और रात को, आधी रात को, हम कोई लेडी ने दरवाजा खटखटा के, क्योंकि हम भीगे हुए थे, -12 डिग्री टेम्परेचर, बारिश में भीगे हुए, तो बट नेचुरली भगवान सामने दिख जाते हैं भाई। देखते आगे क्या होता है। बट एनीवे, उस टाइम पे वो लेडी ने हमको, हम लोग गाड़ी में 4 थे, 4, 2, 6 और 6 राइडर, 12 जनों के लिए वो लेडी ने रात को 2 बजे हमको रुका घर में, और हमारे लिए खाना भी बनाया। वाह। हम वेजिटेरियन थे तो वेज भी दिया हमको, पोटेटोस का कुछ बना के दे दिया, सब खाए। पर वो जो मानवता का बात होती है, तो वो सबसे बड़ी बात थी कि हमको टच होगी कि दुनिया में गिवर बहुत है। ट्रू। और हम लेने के लिए भागते रहते हैं। अगर गिवर बनते हैं उसको कुछ, हम तो फिर से मिलने वाले भी नहीं है वो लेडी को। लेकिन अभी भी, जैसे मुझे नहीं पता, ऐसा मेरा ये 2018 से आज तक का एक भी दिन ऐसा कि वो लेडी का चेहरा मेरी आंखों के सामने, फोटो देखने की जरूरत नहीं, वो लेडी वही मुस्कुराहट के साथ दिखती है। हाँ। आज की तारीख में। हाँ। एक सवाल उठता है कि भाई लंदन जाने के बाद आपको क्या मिला? हाँ। तो मेरे को जब मैं वापस आया, हाँ, तो मेरे डैड के चेहरे पे जो खुशी मिली थी, उनको जो गर्व हुआ था, हाँ, वो चेहरा भी, जैसे वो लेडी की बात कर रहा हूँ तो ऐसे मेरे डैड का चेहरा भी, वो वाला चेहरा मेरे को हमेशा याद है। ऐसा लाइफ में पैसा कमाना, जिम्मेदारी निभाना, वो सब अलग बात होती है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा करना कि जो
सच में गिनती में नहीं आता क्या ऐसा कर सकते हैं। ऐसी चीज एक बार हो जाती है और जो बोलते हैं ना वैल्यू वाली, तो वो आज मेरे लिए मेरे डैड की जो स्माइल है उससे वैल्यूएबल चीज कुछ नहीं। और मेरी वाइफ ने मुझे बॉस उस टाइम पे सरप्राइज दी थी कि वो बाइक सीखी मेरे आने से 7 दिन पहले और बाइक लेके मुझे रिसीव करने के लिए आई थी। हाँ, एयरपोर्ट पे उसको बाइक नहीं आती थी मेरे जाने से पहले, तो वो स्पेशल रिसीव करने के लिए बाइक लेके आई। सो यस, ये सपोर्ट मजेदार। ओके, अभी फाइनली हम लोग बात करते हैं आपकी जो वन ऑफ द क्रेजीएस्ट राइड विद योर डॉटर, है ना, फादर डॉटर डीओ वाली, अभी तो राइड्स कह सकते हो, उस टाइम पे एक राइड थी। हाँ। अभी सो आप उनके साथ आपने कितनी राइड कर ली ऑलमोस्ट, और सबसे पहली राइड क्या थी? मेरी जो बड़ी डॉटर है प्रियल, जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो एक्चुअली बाइक लवर नहीं है। अच्छा। वो एकदम लाइक एसी वाली है, एयर कंडीशनर वाली पर पैम्पर्ड। हाँ, उसका हमारा शादी का डेट हमने तय करके रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, 22 फरवरी 2022 में उसकी शादी करनी थी उस टाइम पे, 2021 की बात है। अच्छा। तो मैंने सोचा उसको कोई ऐसी गिफ्ट दे कि वो भी जिंदगी भर याद रखे। और मुझे लगा कि टाइम से ज़्यादा कुछ नहीं है लाइफ में, अगर समय दिया तो वही चीज़ एक अपनी होती है। मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि आप मानते हो ये गाड़ी बंगला सोना जवाहरात सब अपना, कुछ नहीं होता भाई, वो आता है जाता है, लेकिन टाइम एक ही बार आता है। वो एक बार बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, नई नई चीज़ें आती रहती है। तो मैंने उसको प्रपोज किया, बोला बेटा अपने एक ऐसी राइड करनी है, तू तैयार हो जा। पहले तो मना किया उसने, पर वो रेडी हो गई और हम लोग ले गए और 15 दिन की राइड की हमने। इतनी बड़ी राइड नहीं थी, हार्डली 1500 किलोमीटर हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि हमने श्रीनगर से स्टार्ट करके मनाली में ख़त्म की थी। अच्छा। पर ये राइड से बहुत इम्पेक्ट आया सोसाइटी में, और जो वैल्यू होती है, बॉन्डिंग होती है, और ये हकीकत है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर उसकी माँ के साथ अकेला रहता है या तो उसके बाप के साथ अकेला, तो वो दोनों टाइम चेंज हो जाता है। और हम भी ऐसे होते हैं, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, बात अलग कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर तीसरा कोई जुड़ गया तो बातें बदल जाती है, बराबर। तो आपको बॉन्डिंग बढ़ाना है तो कोई भी तीसरा नहीं चाहिए, ना उसका अपने बच्चे का भाई बहन, उसकी माँ, कोई नहीं, 2 जन। और आप कभी भी लाइफ में एक बार ऐसा टाइम स्पेंड करोगे तो लड़की या लड़का जो भी होगा आपका, वो बोलेगा कि नहीं मेरा डैड, मेरी माँ ने कुछ अलग चीज मेरे को दी। ट्रू। So that is the completely inspirational story. आपने डॉटर के साथ इतनी मजेदार राइड्स की है। So now it's time for my favorite segment, जहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मेरे इंटरेस्ट के, ठीक है, और आपको उसके आंसर्स देने, रैपिड फायर काइंड ऑफ होगा, ठीक है। तो एकदम क्विक आंसर्स देने, और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वियर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी, सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो कुछ इजी क्वेश्चंस भी है, डोंट वरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक ऐसी बाइक है ना जो आप लेना चाहते हो, अभी आपके पास नहीं है, आपकी फेवरेट ड्रीम बाइक, जल्दी GS 1200। वाओ, मेरी भी है, मेरे को अफ्रीका ड्रीम पसंद है वैसे। ओके, सो एक ऐसी बाइक जो आपके पास थी और आपकी फेवरेट है, मतलब वो बाइक तो आप मरते दम तक अपने पास रखोगे, या फिर आपको बोल, मैं जवाब नहीं दूंगा उसका, आपको पता है। 300 नहीं, हिमालयन। अच्छा, हिमालय, अरे हाँ यार, मुझे आपने दिखाई भी नहीं निकाल। हाँ, पर वो हिमालयन 350 है। सब मैं बाइक बेचता नहीं, आपको मैंने बताया था। सारी बाइक मेरे पास ऐसी की ऐसी है, सब चलती रहती है। पर हिमालयन एक ऐसी बाइक है कि मैं चाहूंगा कि मेरे पोते के पोते भी वो बाइक को बचा के रखे, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल बाइक है। एक ऐसी लोकेशन जो आप जाके आए हो पर आपकी आत्मा वहीं पे, और आपको मौका मिले तो आप बार बार वहां पे जाओ। मैं बता, मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। मैं पहली बार जब चितकुल गया तब से आज तक कम से कम 9 बार जाके आया हूँ। चितकुल? हाँ, चितकुल क्या है? ये स्पीति में आता है। अच्छा, स्पीति राइड में आता है। अच्छा। और अभी भी मैं शायद वापस जाऊंगा, तो चितकुल बताओ थोड़ा सा इसके बारे में, मेरा पर्पस ही यही था। हम बाकी निकाल रहे थे। लोग जब भी स्पीति करते हैं तो कई लोग मुड़ जाते हैं सीधा कल्पा और काजा की ओर। अच्छा। लेकिन स्पीति ऐसा है, सांगला से 25-30 किलोमीटर है। अच्छा। और वो पूरा माउंटेन के बीच के नीचे नदी है, और बाजू में सब टेंट लगे हुए। अच्छा। और मैं टेंट में ही रुकता हूँ। मैं और मेरी डॉटर भी 3 बार जाके आ गए वहाँ पे, छोटी वाली डॉटर निकी। तो वो एक जगह ऐसी है मेरे लिए कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई जिंदगी में कभी भी
नेगेटिव पॉजिटिव मत लेना पर कभी भी कुछ भी होता है अपने को भी तो 2 अस्थि वहां पे नदी में भी अपनी लगा देना सही है। नहीं, चित्रकूट जगह ऐसी है, आप कभी विजिट करना, और कभी कुछ भी इसके लिए किसी को भी जाना है तो वहां तक का पूरा ये स्पीति का ट्रिप का रूट बूट कहाँ रहना क्या है, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और अभी भी इतना कॉमर्शियल नहीं है वो। मजेदार, ये तो मेरे वो लिस्ट में आ गया। सो फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये टेक्निकली क्वेश्चन नहीं है पर आपकी तरफ से एक सजेशन होगा। सो द क्वेश्चन इज कि यूथ जो हमारी कम्युनिटी है गुजरात की मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बाइकर्स निकल के आ रहे हैं, बहुत लोग इंस्पायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप एज अ सीनियर राइडर और इतने अच्छे राइड्स करने के बाद व्हाट सिंगल थिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट देम कि जो उनकी लाइफ में बहुत काम है, तो एक ऐसी एडवाइस आप उनको देना चाहो? मैं मेरे सारे राइडर दोस्तों को, मेरे से छोटे बड़े की बात नहीं होती, जो 2 टायर के बीच में बैठा है वो सारे राइडर्स है, सबको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलीव मी, आप सब लोग सोसाइटी के लिए हीरो हो। तो आप जो भी करते हो सब आपको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, आप अच्छा करोगे अच्छा फॉलो करेंगे। अपनी सोसाइटी में हेलमेट पहनना, डिसिप्लिन से राइड करना, हर चीज़ में डिसिप्लिन लाओगे राइडिंग में, तो आप 110% आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत यानी बहुत ही अच्छा, क्योंकि कितनों की जान बचेगी वो आप ही कभी नहीं गिन पाओगे, लेकिन बचेगी 100%। तो डिसिप्लिन राइडिंग करना ये मेरा रिक्वेस्ट है, और मैं ऐसा मानता हूँ सब लोग हो सके इतना रोड सेफ्टी पे ध्यान दें। सर आपने जब बोला ना कि यू गाइज आर हीरोज, हकीकत है, मेरा ऐसे वो पिघल गया, दिल पिघल गया। ये एक इंसान तभी बोल सकता है जब उसने सब देख लिया, एंड यू आर रियली प्रूव्ड दैट यू आर अ लेजेंड। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग कन्वर्सेशन थी आपके साथ, एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ मनोरंजक, काफी फनी, बट इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विथ यू सच में, क्योंकि ये नहीं, सच में ये क्या होता है, कुछ चीजें हम अपने आप से बहुत सारी बातें करते रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी लगता है अच्छी बातें कोई सुने, भले ना हजार में से एक जन के भी अगर उसने वो पकड़ ली ना तो लाइफ चेंज हो जाती है। हमारा भी ऐसा ही, हम कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं एवरी टाइम, जहाँ जाते हैं कुछ अच्छा दिख गया, हाँ भैया इसको फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, राइट? सो सुपर कन्वर्सेशन सर, बहुत ज्यादा मजा आया हमें, बहुत अमेजिंग कन्वर्सेशन थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, और चाहूंगा बहुत सारी कमेंट आएगी इसके ऊपर कि एक और एपिसोड हो, सेकंड पार्ट निकालेंगे इसका, पॉसिबली निकालेंगे, तब और भी बातें करेंगे। अब तक थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।